बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज भी आई हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके। और आज हम डिनर मेन्यू बनाएंगे कि डिनर में आप क्या बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ईजी सी। जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ थोड़े थोड़े स्टार्ट हो रही हैं, तो अब थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है, तो अब या उसी लिहाज से आज की रेसिपी हम बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। और तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं, शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ पालक और आलू की सब्ज़ी, बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा देगी पुलाव, क्योंकि पालक आलू बना हुआ हो या पालक गोश्त बनी हुई हो तो उसके साथ चावल बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए आज की हम मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा पालक आलू बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो पालक लिए, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया बारीक बारीक, और इसे मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से। और अब मैं इसे बॉयल करूँगी। एक अदद मैंने लिए कढ़ाई, फ्लेम करूँगी ऑन और इसमें तकरीबन 1 कप पानी डालूँगी, ये बड़े वाला। और इसे पानी को थोड़ा गर्म होने दूँगी, फिर मैं इसमें ये पालक डाल दूँगी। पानी हमारा गर्म हो गया और अब मैं इसमें पालक शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक को मैंने बड़ा ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, साफ़ सुथरी हो गई पालक। और अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूँगी। कढ़ाई में शायद ही पूरी ना आए, थोड़ी थोड़ी शिलिंग होती रहेगी और फिर मैं इसमें पालक शामिल करती रहूँगी। और इसे मैं ढक्कन कवर नहीं करूँगी इसका, इसी तरह से खोल के पकाऊँगी 12 से 15 मिनट के लिए। और फिर मैं इसको निकाल लूँगी और मैं इसको पीसूँगी। वीवर्स, पालक हमारी बड़ी ज़बरदस्ती बॉयल हो रही है और अब मैं एक चूल्हे पे रखूँगी कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 प्याली ऑयल। और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर मैं इसमें डाल दूँगी एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई बारीक प्याज। ये देखें इस तरह से, ये ज़्यादा है प्याज, ये इतनी मैं डालूँगी। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाली है इसमें और इसे लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे हम। प्याज फ्राई हो रही है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 स्टिक दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है, ज़्यादा डार्क नहीं करनी। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। और लहसुन अदरक को भी हम फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इसमें मैं बाकी के जो मसाले हैं वो डालूँगी, लेकिन 1 मिनट लहसुन अदरक को फ्राई करूँगी। और अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी। 1.5 टीस्पून मैंने लिए लाल मिर्चें पिसी हुई, हस्बे ज़ायका नमक और 1.5 टीस्पून धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी। बहुत ही कम मसाला जात इसमें शामिल होते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है पालक गोश्त। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, ये इसमें शामिल करूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और अच्छी तरह से हम इसे मसाले को भून लेंगे। वीवर्स, पालक हमारी ये देखें बॉयल हो रही है और काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। हमें बिल्कुल इसी तरह चाहिए क्योंकि मैंने इसे पीसना है। ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्ती हमारी पालक बॉयल हो गई है। अब मैं फ्लेम करूँगी बंद और पालक को स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से सारी पालक मैं इस तरह से निकाल लूँगी और इसका एक्स्ट्रा पानी इसी में रहने दूँगी निकाल के, और फिर मैं इसे पीस लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी वीवर्स और इसमें मैं पीसूँगी इसको। इसे दौरी डंडा कहते हैं, इसमें मैं डाल के पीसूँगी। इसको मैं किसी ब्लेंडर वगैरह में नहीं डालूँगी, उससे ज़्यादा ही फाइन सा पेस्ट बन जाता है। हमें हल्का सा चाहिए पीसना है, इसको ज़्यादा नहीं पीसना। और इसे मैं पीस लूँगी। ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये पीस जाएगा इस तरह। बहुत ही शानदार बनती है इस तरह से पीस के, अगर हम बनाएं पालक को बहुत ही लाजवाब बनती है।
वीवर्स पालक मैंने ये देखिए पीस ली है और उसे मैंने मोटा मोटा ही पीसा, बिल्कुल बारीक नहीं बनाना। और ये लिए मैंने 500 ग्राम आलू और मसाला भी बड़ा ही अच्छा सा भुन गया है। और अब मैं मसाले में आलू शामिल कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आलूओं को भी मसाले में 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि आलूओं में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसाले का। ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त से हमारा ये मसाला तैयार हो गया। और अब मैं ये आलू भी इस मसाले में अच्छी तरह से भून लूँगी, ये देखें। और फिर जब ये आलू भून जाएंगे फिर मैं ये पालक इसमें शामिल कर दूँगी। आलू बड़े ही ज़बरदस्त मसाले में भुन गए और अब मैं ये पालक इसमें डाल दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पालक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले में। बहुत ही शानदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी आज की हमारी पालक और आलू की सब्ज़ी बन रही है। पालक आलू की भुजिया भी आप इसे कह सकते हैं। और ये बहुत शानदार बनती है, ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त सी। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी और इसे मैं कवर करके रख पकाऊँगी 10 से 12 मिनट के लिए। और इसमें ये आलू भी गल जाएंगे और पानी की ज़रूरत नहीं है, पालक में अच्छा खासा पानी है तो ये आलू भी इसी में गल जाएंगे। ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स पालक हमारा बहुत ही शानदार सा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें इसके आलू भी गल चुके हैं और बहुत शानदार खुशबू आ रही है इसकी, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सा आज का हमारा आलू गोश्त बना है। और ये देखें आलू कितने सॉफ्ट हो गए हैं इसके, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से आलू गल चुके हैं। और अब मैं इसे डिश आउट करूँगी, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और चावल भी हमारे बिल्कुल तैयार हो गए, इसका फ्लेम करूँगी बंद और चावल देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल भी हमारे बिल्कुल तैयार हो गए बड़े ही शानदार से, ये देखें। और चावल भी और पालक आलू भी मैं डिश आउट करती हूँ। आज की हमारी बहुत ही शानदार सी रेसिपी बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स। देखें पालक और आलू हमने पकाया बहुत ज़बरदस्त से, इसके साथ चावल बनाए और इसके साथ मज़ेदार सा रायता बनाया। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत ही शानदार रेसिपी के लिए। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।